हेलो गाइस, वेलकम टू लॉन्चपैड एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं कि जो रिसेंटली हमें न्यूज़ में देखने को मिल रहा है दैट यूनाइटेड स्टेट्स, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया ने एक पैक्ट साइन किया है जिसका नाम है ऑकस, जिसके चलते दे आर गोइंग टू चेक द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना इन साउथ चाइना सी एंड पैसिफिक रीजन। इतना ही नहीं, जो ऑस्ट्रेलिया है उसको एनेबल किया जा रहा है किसके द्वारा? बाय यूनाइटेड स्टेट्स विद न्यूक्लियर पार्ट सबमरीन्स। अब इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? न्यूक्लियर पार्ट सबमरीन्स क्या होते हैं, इंटरनेशनल रिएक्शन क्या है इस पे, चाइना का क्या कहना है, ये सारा इश्यू हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो बिफोर वी मूव फर्दर, मेक श्योर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल्सो हमें फेसबुक पर लाइक कीजिए और इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। सो पहले जान लेते हैं इसके कंटेंट्स क्या हैं वीडियो के। पहले हम देखेंगे ये न्यूज में क्यों है। नेक्स्ट वी विल सी न्यूक्लियर सबमरीन्स होते क्या हैं। उसके बाद हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया का इसके बारे में क्या स्टैंड है। देन वी विल सी इंटरनेशनल रिएक्शन क्या आया जब ऑस्ट्रेलिया को इक्विप कर दिया गया विद द टेक्नोलॉजी विच यूएस इज हैविंग, और यूनाइटेड स्टेट्स ने यूके के अलावा किसी के साथ शेयर भी नहीं की। दिस इज द फर्स्ट टाइम कि यूनाइटेड स्टेट्स ने शेयर किया हो आफ्टर यूके ये जो टेक्नोलॉजी है विच इज न्यूक्लियर पार्ट सबमरीन्स। सो नेक्स्ट वी विल सी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है इसकी, उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया, क्या उनकी इंटेंशन थी, क्यों वो पैसिफिक रीजन में अपना इन्फ्लुएंस चाहते हैं। देन वी विल सी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस कि इसकी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है, किसको वो चेक करना चाह रहे हैं, अगर ये ऑकस पैक्ट साइन हुआ है तो वो क्यों साइन हुआ है, वेस्टर्न नेशंस क्यों इधर फोकस करना चाह रहे हैं, एंड सो ऑन। सो चलते हैं आगे। व्हाई इज दिस इन न्यूज? यूके एंड यूएसए विल हेल्प ऑस्ट्रेलिया किस लिए? बिल्ड 8 ऑफ द अंडर वाटर वेसल्स टू कॉम्बैट चाइनाज नवल डोमिनेंस इन द साउथ चाइना सी। सो बात बड़ी सिंपल है, चाइना का ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है कहां पर? पैसिफिक रीजन में भी और साउथ चाइना सी में भी। तो उसको चेक करने के लिए व्हाट इज यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूके गोइंग टू डू? वो एनेबल कर रहे हैं अंडर ऑकस रेजिम किसको? ऑस्ट्रेलिया को। किस लिए? अंडर वाटर वेसल्स के लिए। अब यूनाइटेड स्टेट्स ने तो ऑस्ट्रेलिया को एनेबल भी कर दिया, आर्म कर दिया, किसके साथ? विद न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी एज पार्ट ऑफ न्यू डिफेंस पार्टनरशिप नोन एज ऑकस। सो दिस इज द मेन थिंग जिसने ये सारी न्यूज को ट्रिगर किया है, विच इज के ऑस्ट्रेलिया इज गोइंग टू हैव न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी। बहुत सारे नेशंस नहीं है ऐसे जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है, ओनली 6 देश हैं दुनिया में जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है, जिसमें इंडिया भी एक है, और अब ऑस्ट्रेलिया विल ऑल्सो गेट इन टू दैट फ्रेम। अब ऑकस है क्या? वी विल सी। ऑकस इज एक्रोनिम मेड अप फ्रॉम द 3 मेंबर्स विच इज ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, यूके से यूनाइटेड किंगडम एंड यूएस से यूनाइटेड स्टेट्स। ये है क्या? इट्स एक्चुअली अ ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पैक्ट बिटवीन द 3 नेशंस। 3 नेशंस में ये ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पैक्ट है जिसमें यूएसए एंड यूके बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू हेल्प ऑस्ट्रेलिया किस चीज के लिए? कि वो डेवलप करे और डिप्लॉय करे क्या? न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स। क्यों वो चाह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया करे? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने अलायंस में ले लिया, पैक्ट में ले लिया, और ऑस्ट्रेलिया को आगे रख के एक्चुअली वो अपनी प्रेजेंस इंक्रीज कर रहे हैं कहां पर? पैसिफिक रीजन। सो सबमरीन्स एडिंग टू वेस्टर्न मिलिट्री प्रेजेंस इन द पैसिफिक रीजन, जिसके बारे में हमने बात की। अब बात करते हैं न्यूक्लियर सबमरीन्स एक्चुअली में होते क्या हैं। सो न्यूक्लियर सबमरीन क्या है? इज अ सबमरीन पावर्ड बाय न्यूक्लियर रिएक्टर, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियर सबमरीन। मतलब हमें कन्वेंशनल सबमरीन्स भी देखने को मिलते हैं, लेकिन जो कन्वेंशनल सबमरीन्स हैं वो इतने ज्यादा एफिशिएंट, कारगर नहीं है जितना कि न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं। कैसे? अब लाइक कन्वेंशनल सबमरीन्स जो सरफेस पे बार बार आते हैं, जो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं वो सरफेस पे बार बार नहीं आते हैं, प्लस वो लेस डिटेक्टेबल हैं, उनकी जो रेंज होती है वो लिमिटलेस है। क्यों? क्योंकि वो डीप वाटर में बहुत दूर तक जा सकते हैं और वहां से फिर मिसाइल्स भी लॉन्च कर सकते हैं। सो हेंस इसका एज है ओवर कन्वेंशनल न्यूक्लियर सबमरीन्स, क्योंकि ये लेस डिटेक्टेबल है, लिमिटलेस रेंज है इनके पास, ग्रेटर स्पीड भी है जब वो सबमर्ज रहते हैं। अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है। अब ये एनेबल करेगा ऑस्ट्रेलियन नेवी को किस लिए? कि वो पेट्रोल कर पाए किस रीजन को? इंडो पैसिफिक रीजन को फॉर लॉन्गर टाइम, और वहां पर चाइना को चेक कर पाए। बेसिकली तो ये चाइना को काउंटर करने के लिए ही है, ताकि जो उसका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है और वो हेजिमन बनने की कोशिश कर रहा है रीजन में, उसको चेक किया जाए। इट विल एनेबल द ऑस्ट्रेलियन नेवी टू गो इवन इनटू साउथ चाइना सी। ये भी कैपेबिलिटी उनके पास आ गई है कि वहां तक भी ये वेसल जा सकता है। लेकिन ऑस्ट्रेलियन पीएम ने
एश्योर किया दैट वी आर नॉट सीकिंग टू एक्वायर एनी न्यूक्लियर वेपन। देखो हमारा कोई ऐसा ध्यान नहीं है, हमारी कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि हम न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर करें, और वी विल कंटिन्यू टू मीट आर न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ऑब्लिगेशन। सो ऐसी स्टेटमेंट्स तो आना लाजमी होता है जब भी आप कोई ऐसा स्ट्रेटेजिक स्टैंड लेते हो कि हम तो जी क्लीन हैं, हम इस तरफ जाना नहीं चाह रहे हैं। सो जो ऐसी स्टेटमेंट्स हैं इनका बाद में आना तो लाजमी होता है जब भी आप कोई ऐसा एक स्ट्रेटेजिक स्टैंड लेते हो। आप एक ट्राइलेटरल पैक्ट साइन कर चुके हो यूके के साथ, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, एंड देन कर क्यों रहे हो उसका भी रियलिस्टिकली सभी को मालूम है कि क्यों हो रहा है। एंड दीज आर द स्टेटमेंट्स जो डिप्लोमेटिकली तो करेक्ट होती हैं, बट रियलिटी इज दैट गोइंग टू काउंटर द चाइना, उसकी ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को चेक करने के लिए। सो जो न्यूक्लियर सबमरीन होते हैं दे आर ऑफन बिगर एंड लेस मैन्यूरेबल इन शैलो कोस्टल वाटर। दिस इज द चैलेंज फॉर द ऑस्ट्रेलिया कि जो न्यूक्लियर सबमरीन होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं और उनको इतना ज्यादा कोस्टल वाटर्स में जो शैलो होते हैं वहां पर मैन्यूवर नहीं किया जा सकता। मोर ओवर न्यूजीलैंड ने क्या बोला है कि वो नहीं अलाउ करेगा न्यूक्लियर पावर्ड वेसल को अपने वाटर्स में, क्योंकि उसकी कमिटमेंट है न्यूक्लियर फ्री जोन को लेके। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया के पास इतनी डोमेस्टिक न्यूक्लियर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी नहीं है जो उसको असिस्ट कर पाए इससे रिलेटेड। मतलब क्या है कि लार्जली उनको डिपेंड ही रहना पड़ेगा यूनाइटेड स्टेट्स पे। अब बात करते हैं इंटरनेशनल रिएक्शंस की। अब जब भी कोई इतनी हेरफेर होती है इंटरनेशनल रिलेशंस में, जब कोई पैक्ट साइन होते हैं, अलायंसेस साइन होते हैं, या फिर कोई न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या वेपन्स को लेके कोई बात होती है, तो इंटरनेशनल रिएक्शन आता ही आता है। तो सबसे पहले रिएक्शन उसका आना था जिसको इसके साथ ज्यादा फर्क पड़ रहा है, जो कि चाइना है। अब चाइना एक्चुअली में क्या है, वो एक रिविजनिस्ट स्टेट है, और जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो क्या है, स्टेटस कोइस्ट। अब रिविजनिस्ट स्टेट वो होता है जो स्टेटस कोइस्ट को चैलेंज करता है। अभी तो हेजेमन कौन है इंटरनेशनल सिस्टम में, अमेरिका। लेकिन जो चाइना है वो एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, मिलिट्री भी ग्रो कर रहा है और इकोनॉमिकली भी ग्रो कर रहा है, और उसका दबदबा भी बढ़ रहा है। सो एक्चुअली में वो चैलेंज कर रहा है किसको, यूएस की हेजेमनी को, जो चाहता है कि स्टेटस को ही मेंटेन रहे। यूनाइटेड स्टेट्स चाहता है मैं ही हेजेमन रहूं, लेकिन चाइना उसको चैलेंज कर रहा है। सो जो चैलेंज करता है उसको बोलते हैं हम रिविजनिस्ट स्टेट, जिसको चैलेंज किया जा रहा है, जो चाहता है जैसा इंटरनेशनल सिस्टम है वैसा ही रहे, वो होता है स्टेटस कोइस्ट। सो नाउ चाइना बीइंग रिविजनिस्ट स्टेट, अब उसने रिमार्क किया दैट कंट्रीज शुड नॉट बिल्ड एक्सक्लूजनरी ब्लॉक्स। ये एक तरह का ब्लॉक्स बनने की साजिश है, आप अपने अपने ब्लॉक्स बना रहे हो जो टारगेट कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑफ द थर्ड पार्टीज को। जैसा कि इसने पकड़ा कि पहले क्वाड ग्रुपिंग हो रही है, उसके बाद अब आप ये ऑकस पैक्ट लेके आ गए। क्यों कर रहे हो, थर्ड पार्टी को आप हार्म करने के लिए कर रहे हो। जो ऐसी टेंडेंसीज हैं एक्चुअली वर्ल्ड वॉर के टाइम पर देखी गई थी, जब ऐसे मिलिट्री अलायंसेस साइन हो रहे थे, ग्रुपिंग्स हो रही थी, और एंड में क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर हो गया। ये कुछ नहीं कर रहा, ये टेंशंस को इंटेंसिफाई कर रहा है और डीप जा रहा है। एक हेल्दी कॉम्पिटिशन इज गुड, इज मोर देन वेलकम, बट जब आप ऐसे टारगेट करना चलते हो, टारगेट करके कंट्री को आप हार्म पहुंचाने की कोशिश करते हो, ये कुछ नहीं करता, सिर्फ टेंशन और बढ़ाता है, और इंटरनेशनल सिक्योरिटी को ये थ्रेट है, ऐसा चाइना का मानना है। सो कंट्रीज शुड शेक ऑफ देयर कोल्ड वॉर मेंटालिटी एंड आइडियोलॉजिकल प्रेजुडाइसेस। मतलब जो आप कोल्ड वॉर टेंडेंसीज लेके आ रहे हो, जैसे आपने देखा कि आपने यूएसएसआर को डिसइंटीग्रेट किया, या यूएसएसआर खुद डिसइंटीग्रेट हो गया, कोल्ड वॉर चलती आ रही थी अमेरिका और यूएसएसआर में, वो वाली जो आपकी सोच है उसको अबंडन किया जाए ना, क्योंकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में ऐसी चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है। प्लस जो आइडियोलॉजिकल प्रेजुडाइसेस हैं, दैट अमेरिका एंड द वेस्टर्न नेशंस बीइंग कैपिटलिस्ट एंड चाइना बीइंग कम्युनिस्ट, ये आइडियोलॉजिकल प्रेजुडाइसेस जो आपने हमारे साथ रखे हुए हैं फ्री मार्केट के अगेंस्ट, आप एडवोकेट करते हो कि हम फ्री मार्केट के लिए काम करते हैं, बट हमारे ऊपर टैरिफ्स ज्यादा लगाते हो, रिस्ट्रिक्शंस लगाते हो। दिस इज नॉट गुड, दिस इज गोइंग टू स्पॉइल द इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर। सो न्यू पार्टनरशिप वुड अंडरमाइन द रीजनल पीस एंड इंटेंसिटी एंड आर्म रेस। तो मतलब आर्म्स रेस को आप खुद एक प्रमोशन दे रहे हो और रीजनल पीस को स्पॉइल कर रहे हो। दिस वॉज नॉट रिक्वायर्ड जो आपने किया है, दिस इज द रिएक्शन ऑफ द चाइना। इतना ही नहीं, इसके अलावा फ्रांस ने भी रिएक्ट किया। उसने बोला कि आपने जो हमारे साथ पैक्ट साइन किया था उसको तो आपने ब्रेक ही कर दिया। ये तो एक तरह से फ्रेंड की पीठ पे छुरा खोपने वाली बात है, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल, और ये जो आपने स्टेप लिया है दिस इज रिग्रेटेबल, ऐसा फ्रांस का मानना था, क्योंकि उसने इकोनॉमिकली बहुत लॉस हुआ है जब ऑस्ट्रेलिया ने डील ब्रेक कर दी फ्रांस के साथ और साइन किया अमेरिका के साथ।
अब देखते हैं इसकी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है। देखो, पहली स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ये है कि ऑस्ट्रेलिया उस क्लब में आ गया जिनके पास न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं। अब वो जो 6 नेशंस हैं जिनके पास सबमरीन्स हैं वो कौन कौन से हैं, न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं? यूएसए, यूके, चाइना, फ्रांस, इंडिया एंड रशिया। सो हम भी एक ऐसे देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर सबमरीन है। हमारे पास कौन से न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं? आईएनएस चक्र, और इसके अलावा वी हैव अरिहंत। This is the first time that USA has shared its nuclear propulsion technology with any alliance since US-UK Mutual Defense Agreement of 1958. So this is the first time कि अमेरिका ने ऐसी जो डील है साइन की हो। सो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस इसकी एक ये भी है कि बेसिकली चाइना को चेक रखने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि चाइना की बहुत पॉलिसीज हैं, जैसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है जिसके तहत वो इंडियन ओशन में सारा एक तरह से कवर करने की कोशिश कर रहा है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, या फिर और भी बहुत से अलायंसेस हैं जो खुद चाइना साइन करता है ताकि वो काउंटर कर पाए हेजमेंट्स को। तो नेक्स्ट अब क्या देखने वाली बात है, ये देखने वाली बात है कि नेक्स्ट क्या चेंज होगा वर्ल्ड सिस्टम में और क्या रिएक्शन आएगा, क्या ये ग्रुपिंग जो है वो कामयाब हो पाएगी। क्योंकि हमें देखने को क्या मिला है कि पहले जो अमेरिका ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड था टुवर्ड्स मिडल ईस्ट, वेस्ट एशिया या अफगानिस्तान में, उसने पिवट टुवर्ड्स एशिया ड्यूरिंग बैरक ओबामा की पॉलिसी के टाइम पे ही। तो उसमें दे ऑल्सो कवर्ड द साउथ चाइना सी, इंडियन ओशन एंड पैसिफिक रीजन। सो उसके तहत ही ये सारी अलायंसेस साइन हो रही हैं ताकि वो अपनी हेजेमनी को मेंटेन कर पाए, ग्रुपिंग्स कर पाए, ज्यादा से ज्यादा नेशंस को अपनी तरफ ला पाए, एंड द सोल एजेंडा बीइंग कि स्टेटस को मेंटेन कर पाए। So guys, this was all about today's video. I hope this was informative for you. कुछ कुछ छोटी इन्फॉर्मेशन होती हैं जो प्रीलिम्स में पूछ ली जाती हैं, so इसको ध्यान से समझिएगा, and good luck. Thank you very much.